आप देख रहे हैं BRJ टीवी जनता की आवाज़। और मैं आज उपस्थित हूँ बंसी प्रखंड के अंतर्गत ये गोविंदपुर गांव है जो चमंडी पंचायत के अंतर्गत आता है। और यहाँ पे आज हमारे उपस्थित है हमारे साथ जनवंशी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ये हमारे लवकुश यादव जी हैं। मैं उनसे बात करूँगा। सर अपना सबसे पहले अपना परिचय देंगे आप? देखिए, मैं एक राष्ट्रीय अध्यक्ष जनवंशी सेना का हूँ। मेरा नाम लवकुश यादव हुआ और राष्ट्रीय जनता दल का युवा नेता हूँ। और आज से नहीं, काफ़ी दिन से हम लोग राष्ट्रीय जनता दल में जुड़े हुए हैं और राष्ट्रीय जनता दल का जो सिद्धांत होता है उस सिद्धांत पे हम लोग चलने का काम करते हैं। सर आप ये बताएंगे, जिस प्रकार से आप अपने क्षेत्र में चल रहे हैं तो क्षेत्र में अभी क्या आपका खामियां लग रहा है? जो यहाँ के जनप्रतिनिधि पहले से जीते हुए हैं और उन्होंने क्या विकास किए, और आप जिस प्रकार से अभी भ्रमण कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि आपके क्षेत्र में क्या क्या विकास हुआ है? देखिए, विकास की तो बात करना ही बेकार है। विकास तो कहीं नज़र नहीं आ रहा है। आप शायद खुद घूम रहे होंगे, कई गांव में आप भ्रमण कर रहे हैं। इतनी बुरी स्थिति है कि बारिश का मौसम है, बारिश हर एक गली में समझिए कि कीचड़, भर ठेवना कीचड़ पड़ा हुआ है, वो पड़ा हुआ है। कोई मतलब सिस्टम वे में नहीं है। सिर्फ जनता को लोग भ्रमित कर रहा है, जनता को बेवकूफ़ बना रहा है। जनता से बेवकूफ़ बनाकर लोग वोट लेने का काम कर रहा है। डेवलपमेंट नाम का कोई चीज़ नहीं है। जो हमारे मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार ये कहते थे कि गली गली नल नल जल योजना, वो योजना कहीं भी नज़र नहीं आ रहा है। जस्ट ऐसी एक इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत उसको खड़ा करके दिखा दिया गया है। ऐसा कहीं गांव में कोई डेवलपमेंट नाम का कोई चीज़ नहीं है। खास करके ओबीसी और बैकवर्ड क्लास जो अति पिछड़ा का गांव है, जो ओबीसी गांव है, उस गांव में तो एकदम समझिए कि चलने के लिए कहीं जगह नहीं है। बरसात में मौसम में ऐसी तर्हीमाम है। जो वोटर कह रहे हैं सीधे यही कह रहे हैं कि हमने दिया, इतना सारा मौका दिया, लेकिन वोट देकर हमने अपने आप को बहुत बड़ा बेवकूफ़ किया। बहुत गलत आदमी को हमसे चुनने का हमने काम किया। सर आप बता रहे हैं कि नल जल किसी गांव में नहीं है, लेकिन हमारे इस आज बिहार के जो मुख्यमंत्री, उनका दावा है कि मैं नल जल के ऊपर बहुत सारा काम किया हूं और नल जल का पानी हर घर में जा रहा है। इसके प्रति क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नल जल के मामले में सिर्फ एक 100 पीस है। कहीं भी जाइएगा तो वहाँ बड़े बड़े टंकी केवल लगा दिया गया है, लेकिन वक्त तो गांव में जो जल पहुँचना चाहिए वो जल नहीं पहुँच रहा है। क्योंकि उस लायक इन्होंने जल नल के नाम पे इन्होंने भ्रष्टाचार काम करने का काम किया है। कहीं भी नहीं है। यहाँ का मुखिया से लेकर जिला परिषद से लेकर वो किसी सब सरकार से लेकर सब लोग मिली भगत जनता को लोग बेवकूफ़ बनाने का काम किया है। सर आप ये बताएंगे, आज जिस प्रकार से इस लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से, और जो आज शिक्षा की व्यवस्था जो है, जो जर्जर गरीब समाज के खास करके बच्चों को जो शिक्षा है बिल्कुल समझिए कि समाप्ति की ओर है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार के प्रति क्या सरकार को इस शिक्षा के प्रति ध्यान देना चाहिए या शिक्षा के प्रति वो जागरूक हैं? इसके प्रति आप क्या क्या सोचें? देखिए, हम आपको बता देते हैं, हम लोग का आने वाला जो पीढ़ी है, हम लोग का जो जनरेशन है, यहाँ जनरेशन बिल्कुल ख़त्म हो रहा है। यही हम लोग को देखने मारने जो कम से कम अंडर 14-18 साल के लड़के जो गांव में हैं वो ड्रग्स लेना स्टार्ट कर रहे हैं, गंजा लेना, चर्च लेना स्टार्ट कर रहे हैं, दारू पीना स्टार्ट कर रहे हैं। एजुकेशन और शिक्षा के मामले में कुछ जागरूकता अभियान सरकार की तरफ से कुछ है ही नहीं। बिल्कुल चौपट हो चुका है। कहीं भी कोई स्कूल का को नहीं है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर इनका सही है, ना सिस्टम सही है, ना हर जगह कहीं टीचर तक अवेलेबल नहीं है इनका। एक टीचर आते हैं, 2 दिन वो गायब रहते हैं। प्रॉपर वे में स्कूल में इनका काम भी नहीं हो रहा है। आप देख ही रहे हैं क्या है सिस्टम। इसके वजह से यूथ, खास करके आने वाला जनरेशन जो पीढ़ी है हिंदुस्तान के, बिहार का खास करके, हिंदुस्तान तो जाएगा ही जाएगा, बिहार का जो युवा पीढ़ी है सबसे ज़्यादा बर्बाद हो रहा है। बिहार नहीं, समझिए कि अरवल का जो युवा पीढ़ी हम देख रहे हैं आँख के सामने जो खुल रहे हैं, कुर्था, करपी वगैरह, बंसी वगैरह क्षेत्र में, कि यूथ एक टोपरी टाइप का, दलान टाइप का होते हैं। कहीं भी जा रहे हैं तो सीधे बाबा का चिलिम लगा के, सूटा लगा के एकदम ले रहे हैं। अल्कोहल बोलते हैं कि दारू बिल्कुल बंद हो चुका है। हर गली गली में दारू बिक रहा है। प्रशासन बिल्कुल नींद के सो रखा है। प्रशासन समझिए कि प्रशासन से मिली भगत से समझिए कि गली गली में दारू बेचवाया जा रहा है। अगर कोई भी प्रचार गाड़ी है उसमें अगर उसमें से 10 आदमी को अगर उतार दिया जाए, उसमें 5 आदमी आपको दारू पिया हुआ मिलेगा। आपको कहना है कि यहाँ पे गली गली और हर गांव-गांव में शराब बिक रहा है, लेकिन सरकार का दावा है और यहाँ पे नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का दावा है कि हम बिहार में पूरी तरह से दारू बंद करा चुके हैं। तो आपका कहना है कि हर घर में ये दारू बिक रहा है, लेकिन उन्होंने दावा कर रहे हैं कि मैं दारू को बिल्कुल बंद कर चुका हूँ। वो सिर्फ बोल रहे हैं, देख नहीं रहे हैं। वो कभी आके देखें, कभी
एक जनरल व्यक्ति बनकर आके देखें, एक सीएम के रूप में आके नहीं देखें और देखें कि यहाँ स्थिति क्या है, शायद उनको भी मिल जाएगा पीने के लिए। आप ये बताएंगे अभी जो इस देश की स्थिति है, खास करके अगर बिहार की बात करूं तो किसान से लेकर जितने भी लोग आज दबे कुचले लोग हैं, महंगाई जो है सीमा पार कर रही है। और इस पर सरकार का समझिए कि जो भी गरीब तबके के लोगों हैं उनके प्रति कोई ध्यान नहीं है, महंगाई के ऊपर कोई भी उन लोग इसके प्रति कोई सोल्यूशन नहीं निकाल पा रहा है। इस पर आपके क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले मुद्दा यहाँ पे ये है क्षेत्रीय में कि किसान लोग बहुत क्रैश है। किसान लोग ये है कि अभी किसान लोग का धान का उपज फसल उपजाते हैं, उसमें खाद की हर एक घर में कमी है। यूरिया जो खाद होती है वो आती है, सरकार उसको फुलफिल और कंप्लीट किसान को नहीं दे पा रहा है। यहाँ पे ब्लैक में खाद दिया जा रहा है। जो खाद सरकार वहाँ पे बोली कि 260 और 264 रुपये हम पर बोरा देंगे, किसान को ब्लैक में कभी कभी 350 रुपये 400 रुपये तक खाद लेना पड़ जा रहा है। ये सरकार और लोगों को जो मिली बिचौलिया होता है उसको मिली भगत से खाद को ब्लैक करने के लिए किसान को परेशान किया जा रहा है। आप ये बताएंगे, यहाँ पे इस जिले के अंदर कृषि मंत्री आए हुए थे, उनका बयान था कि खाद के लेकर जो भी किसान दर दर भटक रहे हैं, लेकिन खाद का कोई कमी नहीं है। लेकिन आप यहाँ बताएंगे कि किसान जो भटक रहे हैं और मंत्री यहाँ पे आए तो उन्होंने बोले कि खाद की कोई कमी नहीं है। खाद की कमी नहीं, शायद उनको पता होगा कि आप अभी 10-20 आदमी को, मैं हर एक गांव में जाइए और खाद पे आप सर्वे ले लीजिए कि खाद उनको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। मेरे पास ऐसे कई लोग को मेरे पास फ़ोन आ रहा है कि सर खाद कहीं दिलवा दीजिए, खाद दिलवा दीजिए, खाद दिलवा दीजिए। खाद से बिल्कुल परेशान है, क्योंकि किसान का उम्मीद उसकी फसल ही होती है। अगर फसल बर्बाद हो जाएगा तो न घर का रहेगा न घाट का रहेगा। ठीक है ना। इनका कहना है कि जो भी मान लीजिए यहाँ पे कृषि मंत्री के आने के बाद बयान हुआ था कि खाद बिल्कुल कोई कमी नहीं है, लेकिन यहाँ पे कि जो भी किसान जो लोग हैं वो किसान लोग आज दर दर भटक रहे हैं खाद के लिए, उनको खाद मिल नहीं पा रहा है। वो किसी तरह कहीं भी पता करके खाद लेना चाह रहे हैं और यहाँ पे मंत्री का वादा हो रहा है कि ये बिहार में खाद का कोई कमी नहीं है। चलिए यहाँ पे और सर आप ये बताएंगे कि जिस प्रकार से ये जो अभी की सरकार है वो सारे जो भी योजनाएं हैं उस पर वादा करे कि मैं उस पर पूर्ण काम कर चुका हूँ, इस पर आपको क्या कहना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सिर्फ कागजी में वो काम कर चुके हैं, प्रैक्टिकल रूप में काम कर चुके नहीं। शायद आपको पता हो, उन्होंने बोला था कि हर एक गांव को कनेक्ट किया जाएगा रोड से। शायद मेरा ही घर देख लीजिए, तो वहाँ रोड आया, यहाँ आया, लेकिन मेरे घर कनेक्ट है। आप कैसे आए, किस परिस्थिति से मेरे घर पे आए होंगे शायद आपको पता होगा। जब मेरे जैसे शख्सियत के घर के पास उसको रोड नहीं आने के लिए, तो और एक जो वंचित हैं, जो विकासों से कोसों दूर हैं, उनके पास कैसे आएगा? इनका कहना है कि जो भी आज इस बिहार के मुख्यमंत्री हैं उनका सिर्फ फोकस होता है, उनका सिर्फ लिखित होता है कि मैं यहाँ पे कर चुका हूँ, लेकिन धरातल पर उनका कोई काम नहीं है। ये साफ जाहिर है कि धरातल पर उन्होंने कोई काम नहीं दिखाया है और अपने जो भी है वो कागजात के माध्यम से कहते कि मेरा योजना जो है नल जल हो या महंगाई की बात हो या शिक्षा की बात हो, जो भी है आज बिहार की दर्द स्थिति है। मैं ये चैनल के माध्यम से उनसे यही कहना चाहूँगा कि जो स्थिति है अभी बिहार की, खास करके किसानों की शिक्षा के लेकर या महंगाई के लेकर, इस पर बिल्कुल बेकाबू हैं, बिल्कुल इस पर कामयाब नहीं हैं, बिल्कुल उनका बात ही है लेकिन कोई काम नहीं है। चलिए मैं यहाँ पे आज उपस्थित है लौकू जी के साथ जो जनवंशी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप देख रहे थे BRJ TV जनता की आवाज़, मैं दिलीप कुमार।